के बाद स्वागत है आपका। साल 1946 में भारत सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को पारित किया और आगे चलकर भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को इसी एक्ट के तहत सीबीआई का गठन किया और इसे कार्मिक मंत्रालय के तहत सौंप दिया गया। लेकिन इसके गठन और संवैधानिक दर्जे को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे और हकीकत और तकनीक के आधार पर सीबीआई संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन उसका काम और उसकी पावर संवैधानिक संस्था जैसी ही है। पूर्व में कई कमेटियों ने इसे संवैधानिक और स्वायत्तशासी संस्था बनाने की सिफारिश भी की, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई की संवैधानिकता पर सवाल उठाकर इस संस्था पर बहस छेड़ दी है। न्यायमूर्ति आई.ए. अंसारी और इंदिरा शाह की डिविजनल बेंच ने नवेंद्र कुमार की याचिका पर यह फैसला सुनाया और कहा कि सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का अंग नहीं माना जा सकता और यह एजेंसी एक पुलिस बल की तरह काम नहीं कर सकती। सवाल ये उठता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों देना पड़ा। इसके लिए सीबीआई के गठन का इतिहास जानना पड़ेगा। 1946 में भारत सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पारित किया, लेकिन स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का कार्यक्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित था, लेकिन राज्य सरकारों की सहमति से उसका विस्तार किया जा सकता था। शुरू में यह संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधीन थी। 1948 में एक इंस्पेक्टर जनरल एसपीई की नियुक्ति हुई और संस्था को उसके अधीन रखा गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एसपीई के कार्यक्षेत्र में विस्तार होता रहा और 1963 तक इसकी परिधि में भारतीय दंड विधान की 91 धाराओं के अपराध, 16 अन्य केंद्रीय अधिनियम और भ्रष्टाचार निरोधक कानून आ गए। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को एक प्रस्ताव पारित कर सीबीआई का गठन किया और इसे कार्मिक मंत्रालय के तहत रखा गया। इसके बाद सीबीआई की 3 अहम शाखाएं बनी। पहली, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। दूसरी, आर्थिक अपराध शाखा और तीसरी, विशेष अपराध शाखा। लेकिन यह बात अपनी जगह बनी रही। सीबीआई का अस्तित्व दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत है। 1978 में एलपी सिंह कमेटी ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि जिन देशों में संघीय ढांचे की सरकार है, वहां एक संघीय पुलिस संस्था भी है जिसका कार्यक्षेत्र सारे देश में होता है, लेकिन देश में ये एजेंसी राज्य सरकारों की सहमति के बिना उनके क्षेत्र में काम नहीं कर सकती। कमेटी ने सिफारिश दी, एक कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत सीबीआई को संवैधानिक आधार दिया जाए। 2007 में संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में भी कहा कि सीबीआई के लिए एक अलग एक्ट बनना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी 2007 में अपनी 5वीं रिपोर्ट में सीबीआई के लिए एक नया अधिनियम पारित करने की जरूरत बताई। 2008 में संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 24वीं रिपोर्ट में सीबीआई के कार्यकलाप में राजनीतिक हस्तक्षेप पर खेद जाहिर करते हुए इस संस्था की स्वायत्तता पर जोर दिया। कमेटी ने यहां तक कह डाला कि सीबीआई को देश के किसी भी हिस्से में अपराध का संज्ञान लेने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और इससे देश के संघीय ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इन सभी समितियों की सिफारिशों की अनदेखी कर डाली। जो भी सरकार सत्ता में आती, उसे लगता कि वर्तमान व्यवस्था ठीक है, क्योंकि उसी व्यवस्था के चलते सीबीआई को जैसे चाहे वैसे घुमाया जा सकता था। 1990
और 1995 में सीबीआई की तरफ से ड्राफ्ट अधिनियम बनाए गए और उन्हें भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। भारत सरकार ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज अगर सीबीआई के अस्तित्व को चुनौती दी गई है तो उसके लिए केंद्र सरकारें ही जिम्मेदार रही हैं। जानकारों की माने तो इतनी बड़ी संस्था की नींव गृह मंत्रालय का एक प्रस्ताव नहीं हो सकता। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पिछले 5 दशकों में भारत सरकार को सीबीआई एक्ट बनाने के लिए या तो वक्त नहीं मिला या उसकी जरूरत नहीं समझी गई। सीबीआई की मजबूती अपनी जगह है, लेकिन सीबीआई की संस्थागत कमजोरी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहते हुए उसकी स्वायत्तता पर चिंता जाहिर कर चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। मंत्रियों ने अपनी संस्तुति में डायरेक्टर की नियुक्ति के बारे में सिफारिश दी और कहा कि नियुक्ति एक कॉलेजियम द्वारा की जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 1 जुलाई को यह भी बताया कि सरकार सीबीआई पर सभी आपराधिक अभियोगों में अपना अधिकार बनाए रखेगी। साफ है कि सरकार सीबीआई को अपने शिकंजे से बाहर नहीं होने देना चाहती। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जिससे फिर से सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ प्रमुख नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले रफा दफा कर दिए गए। रेलवे घोटाले में सीबीआई ने प्रमुख आरोपियों को सरकारी गवाह बना दिया, जो किसी के भी गले नहीं उतरा। इसमें संदेह नहीं कि यह सब राजनीतिक इशारों पर किया गया हो। सीबीआई निदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण दे रखा है। इसके बावजूद भी अगर सीबीआई इस तरह काम करती है तो उससे संस्था पर तरह तरह के सवाल उठना लाजमी है। लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद आज भी जनता के भीतर यह उम्मीद बची हुई है कि रसूख वालों पर शिकंजा सीबीआई ही कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो कानून के जानकार कई ऐसे हैं जो सीबीआई को लेकर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार एक ऐसी संस्था जिसका इतिहास भी बहुत पुराना रहा है और जिसके कामकाज की प्रणाली का इतिहास अगर कहा जाए या कामकाजों का इतिहास कहा जाए वो भी बहुत पुराना रहा है, और कई ऐसे मामले जो कि खुद अदालत ने सीबीआई जांच के लिए निर्देशित किया, ऐसे मामलों की सुनवाई करने के बाद जब जांच सीबीआई के हाथों में आई तो आरोपी भी शिकंजे के पीछे पहुंचे हैं, शिकंजा भी कसा गया है, जेल हुई है। लेकिन आखिर जब ऐसी संस्था जो तमाम गंभीर से गंभीर मामलों की जांच करती हो, आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती हो, एक पुख्ता तरीके से मामले को आगे बढ़ाती हो, अगर उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाए तो सवाल लाजमी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और भी कुछ तथ्य सीबीआई से जुड़े हुए, इसके गठन से जुड़े हुए आपके सामने रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।